हाल है? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है, खैर से हैं। हर हफ्ते एक नया लुक, एक नई बात, एक नया टॉपिक, एक नया मज़ा, एक नई चीज़ लेकर आपके सामने आने की कोशिश करती हूँ। और अभी ये सेट देखकर, मुझे देखकर अंदाज़ा तो हो गया होगा आपको कि मैं क्या करने जा रही हूँ, क्या मनाने जा रही हूँ और आज आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। ये सारा आइडिया आपको मुझे देख के और मेरे सेट को देख के थोड़ा सा पता चल ही गया होगा। जी हाँ जी, ताल्लुक़ है मेरा कराची से और कराची भी हिस्सा है सिंध का। तो हम मनाने जा रहे हैं हमारे सिंध के लिए एक खूबसूरत सा, आप कह सकते हैं ट्रिब्यूट हम पेश करने जाएंगे हमारे उन लोगों को जिनका ताल्लुक़ है सिंध से, चाहे मैं ख़ुद क्यों ना हूँ। उन लोगों को जिनका ताल्लुक़ सिंध से है, उन जगहों को हम डिस्कस करेंगे जो कि सिंध में आती हैं और सिंध की खूबसूरती में शामिल हैं। जैसे सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ से शुरू करूँगी कि सिंध का जब आपके दिमाग में नाम आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या बात आती है? बताइए क्या बात आती है? मोहनजो दाड़ो। जी, इतनी पुरानी तहज़ीब सिर्फ हमारे पाकिस्तान की नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड वाइड अगर पुरानी तहज़ीब है कोई तो वो है मोहनजो दाड़ो, जो कि पूरे ममालिक के लोग जो हैं वो ख़ास हमारे मुल्क आते हैं, पाकिस्तान आते हैं उस तहज़ीब को देखने के लिए। इतने टूरिस्ट आते हैं मोहनजो दाड़ो को देखने के लिए। मगर एक बड़ा मुझे अफसोस है कि हमारी हुकूमत ने मोहनजो दाड़ो का कोई सही इंतज़ाम नहीं किया। उसकी आगे किस तरह से उसको मज़ीद सिक्योर रखा जा सकता है उसकी चीज़ों को, ताकि जिस तरह से टूरिस्ट आते हैं, वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं उसको देखने के लिए, तो ये इसको ज़रा सेफ कर लिया जाए कि आगे भी मज़ीद इसको तरीके से देखा जाए और इसके जो असासे हैं वो एकदम से टूट ना जाएं। ये बड़ी ज़रूरी है। अगर हम मिस्र जाते हैं फ़िरौन के पुतलों को देखने, मुकबरों को देखने, तो उसके मुकाबले में आप देखें कि बड़ा तरीके से उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, मगर मोहनजो दाड़ो में कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आता। मगर ये हमारे मुल्क का वो प्राउड है कि आप देखें ना, जबकि हमारी ये तहज़ीब जो है मोहनजो दाड़ो ये फ़िरौन के ज़माने से भी बहुत पहले की है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पुरानी कदीम तरीन तहज़ीब सकाफ़त मोहनजो दाड़ो की है। तो क्या बात है, हमारा प्राउड है। जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, जो फैमिलीज़ मुझे देख रही हैं, उनको ये नॉलेज है जो कि अगर नहीं पता तो आज आपको हमारे शो से पता चल गई। और इसके अलावा थोड़े से बड़े नाम बल्कि आपको ना बताऊं कि सिंध से जिन लोगों के नाम मुंसलिक हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। मशहूर हस्तियाँ थोड़ा सा आपको बताती हूँ। लाल शहबाज कलंदर, क्या बात है, अब्दुल्ला शाह गाज़ी, सच्चल सरमत, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, सदरुद्दीन बादशाह जी। उफ़, कितने बड़े बड़े नाम। अच्छा, कुछ मशहूर ख़वातीन के नाम भी साथ साथ बताना चाहूँगी जिनका ताल्लुक़ सिंध से है। सबसे पहले बेनज़ीर भुट्टो शहीद, इतनी बड़ी लीडर, उनका ताल्लुक़ भी सिंध से। और बेनज़ीर की तो मैं ख़ुद भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बेनज़ीर भुट्टो जी की। उन्होंने जो काम किए अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, सिंध के लिए, उसके आगे मतलब जो वर्ड्स आप ढूंढते हैं ना तो वो मिलते नहीं हैं आपको। तो क्या बात है बेनज़ीर भुट्टो जी की। आबदा परवीन जी, शाज़िया खुश्क जी, सनम मारवी जी, हुमैरा चन्ना जी जो कि आए हाय बड़ी लाडली है हमारी, ताज मस्तानी जी। तो ऐसे बहुत सारे और भी कितने नाम हैं जो कि मैं जिनको ले ना पाऊँ नाम मुझे बिल्कुल अगर गिनतियों में, क्योंकि सिंध की धरती जो है उनको वैसे भी सुर्ख की धरती कहा जाता है। ये बड़ी बात है। आज हम सारी बातें करेंगे सिंध से रिलेटेड, सिंध की जगहों पे बात करेंगे। जब सिंध की बात हो रही है तो सिंध में आप अगर देखें तो इमेजिन करें चीज़ों को, तो दरिया, सारे खूबसूरत दरिया, झील, सहरा और जितने भी ये जो खूबसूरत साहिल, समंदर, ये सब कुछ सिंध का ही नाम है। इन सब को
सोच के देख के आप देखिए ना, आप ये एक ऐसा सूबा है जिसमें सहरा भी है, समंदर भी है, सब कुछ है। अच्छा, एक मैं बड़ी मज़े की बात बताना चाहूँगी कि आप जब सिंध जाते हैं ना, तो सिंध में आपको क्या दिखता है? सबसे पहले क्या चीज़ दिखती है, ज़रा गौर करें। समझ आई? जी, अजरक। सबसे पहले दिखती है अजरक। इनकी जो अजरक है ना, वो इनकी ओढ़नी भी है, इनकी बिछोनी भी है। मतलब ओढ़ने से लेके बिछोने तक इनकी ये अजरक जो है वो इस्तेमाल होती है। खाने के दस्तरखान में जो है वहाँ पे भी अजरक का स्टाइल जो है वो बिछाया जाता है। इनकी अजरक का जो ये स्टाइल है ना, ये जो स्टाइल है अजरक का जो प्रिंट है, इसको इतना यूटिलाइज़ किया जाता है, चाहे ओढ़नी हो, बिछोनी हो, तकिया हो, कुशन्स हो। जिस तरह से हमारे कुशन्स बने हुए हैं अजरक के, इस तरह से ये इनका प्रिंट इतना ज़्यादा यूटिलाइज़ होता है। यू कैन सी ये जो हम लोगों ने फानूस के जो बनाए हुए पूरे एक डिज़ाइन, ये भी अजरक डिज़ाइंस में है। तो इनका ये टिपिकल डिज़ाइन है अजरक का, जो कि बहुत सारी चीज़ों में यूटिलाइज़ किया जाता है। दूसरा, जब आप सिंध में जाते हैं तो आपको जो सबसे पहले चीज़ें दिखती हैं ना, वो ये होती है कि बहुत सारे सर आपको दिख रहे होते हैं, जिसमें सरों में सिर्फ और सिर्फ टोपी होती है, सिंधी टोपी, जो कि औरतों के हाथ से बनी हुई होती है। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा जो चीज़ें दिखती हैं वो दिखती हैं साइकिल, क्योंकि जब आप सिंध में जा रहे होते तो कुछ साइकिल होती है जिसमें टेप रिकॉर्डर सुना जा रहा होता है। दरख्त के नीचे बैठ के कोई बंदा जो है साइकिल अपनी पार्क करके ना साइड पे बैठ के ना आराम से टेप रिकॉर्डर सुन रहा होता है, रेडियो सुन रहा होता है अपना। दूसरा, मतलब अब जो साइकिल होती है उसमें क्या यूटिलाइज़ हो रही होती चीज़ें, उसमें भी उनके औरतों के, सिंध की औरतों के हाथ के बने हुए छोटे छोटे खूबसूरत खूबसूरत वो जो साइकिल के आगे चीज़ें लटकाते हैं ना, और उनकी जो गद्दी होती है उसके ऊपर हाथ से बुनी हुई चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ होती है। जब आप सिंध जाते हैं तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देखते हैं कि वहाँ की जो औरतें हैं वो किस तरह से अपने हाथ से मेहनत करके चीज़ें बनाती हैं अपने मियाँ के लिए, चाहे वो सर की टोपी हो या फिर उनकी साइकिल हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, वो बड़े मज़े से आपको मिलेगी कि भाई उनकी बेगमों के हाथ की बनी हुई कोई ना कोई चीज़ आपको उनके मियाँ के ऊपर या भाई के ऊपर जो है सजी हुई कहीं ना कहीं दिखेगी ज़रूर। और इंटरनेशनली भी यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है एक्सपोर्ट की जाती हैं और बहुत बड़ा नाम जो है सिंध का रोशन जो है होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो बहुत कुछ है आज हमारे प्रोग्राम में आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए, मिलवाने के लिए। रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैंने करनी आपके साथ बहुत सारी बातें। और एक छोटा सवाल ब्रेक पे भेजने से पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि ये बताइए कि सिंध का मतलब क्या है, और जीतिए बहुत सारे तोहफे। तो रहिए मेरे साथ, कॉल कीजिए और बताइए सिंध का मतलब क्या है। साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलवाऊंगी। वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, लीजिए एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद आपसे मिलते हैं हम लोग फिर। बहुत अल्लाह गुल्ला।